हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग को हम 4 स्टेप में करने वाले हैं। बिल्कुल 4 स्टेप में करने वाले हैं। पर उससे पहले मेरी आपसे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त मेरी ये है कि आपको पूरे अल्फाबेट याद होने चाहिए नंबर के साथ। उसी के साथ आपको दूसरी शर्त मेरी है कि आपको पूरे वॉवल्स याद होने चाहिए नंबर के साथ। ठीक है? यदि आप ये दोनों शर्तें फिल करते हो तो उसके बाद में मैं चारों स्टेप करा देता हूँ जैसे ही आपको। फिर आप दुनिया की कोई सी भी बुक उठा लेना, उस बुक में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये चारों स्टेप करने से आप वो बुक के पूरे क्वेश्चन ही कर लोगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। पर आपको ये चारों स्टेप तरीके से समझना है और तरीके से इसे क्लास को आपको करना है। ठीक है? तो पूरे अल्फ़ाबेट्स में आपको यहीं पे याद करा दूँगा, पूरे वोवेल से भी मैं आपको यहीं पे याद करा दूँगा, ठीक है? तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या ऑल स्टेट किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारे रीज़निंग आ रही है और रीज़निंग में टॉपिक आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग, तो आप बेझिझक होके बिल्कुल ही टेंशन फ्री होके आप इस क्लास को आराम से देख सकते हो, ठीक है? और मैं आपको इसमें 15 से 20 सेकंड के अंदर कैसा भी क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड मतलब नॉर्मल होगा तो 10 सेकंड से पहले ही आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाता है, कि ये अपोजिट कोडिंग है या फिर फिक्स्ड कोडिंग है या ऑर्डर चेंज है या नंबर कोडिंग है, किस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँगा। क्वेश्चन ही पहचान लेते हैं हम, यदि क्वेश्चन को हम पहचान लेते हैं कि हमारा जो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन है, हमको कैसे पहचान हुई कि अपोजिट कोडिंग का क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट्स याद करते हैं और अल्फ़ाबेट्स के बाद ही वोवेल्स याद कर लेंगे। यदि यदि किसी को अल्फ़ाबेट और वोवेल्स याद है, तो आप कंटिन्यू 5 से 10 मिनट स्किप करके आगे से क्लास देख सकते हो। यदि जिसको याद नहीं है, तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं यहीं पे याद करा दूँगा। पूरे अल्फ़ाबेट्स, पूरे वोवेल्स यहीं पे याद करा दूँगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, चारों स्टेप की बात करेंगे, ठीक है? तो आगे चलते हैं, हम अभी अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। जो तुम्हारा अल्फ़ाबेट है दोस्त, अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए। अल्फ़ाबेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट यदि आपको याद है, तो आप किसी भी संख्या या किसी भी अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स को आप याद कर लोगे, तो क्वेश्चंस को करने में बहुत ईज़ी और बहुत जल्दी आप उसे कर पाओगे। तो यानी कि आप हम यहाँ पे ए टू जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट्स आपको याद होने चाहिए। दूसरे तुम्हारे को पूरे वोवेल्स याद होने चाहिए। ठीक है? जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको याद होने चाहिए पूरे स्वर यानी कि। तो बात करते हैं पहले हम अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स हमारे को याद होने ही चाहिए। देखिए दोस्त, अब मैं आपको याद कराता हूँ अल्फ़ाबेट्स। जो तुम्हारा ए है, बी है, सी है और डी है। क्या ये तो सबको याद रहते हैं कि एबीसीडी 1 2 3 4 पे आता है। एबीसीडी किस पे आता है दोस्त तुम्हारा? 1 2 3 4 पे आता है। 1 2 3 4, क्या ये क्रमांक तो सबको याद है? ये क्रमांक यदि आपको याद है, तो हम यहाँ पे एक 5 के मल्टीपल में लेंगे। 5, 10, 15, 20 और 25। 5, 10, 15, 20, 25 यानी कि 5 के मल्टीपल में तुम्हारे अल्फ़ाबेट्स में कौन-कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं? देखो 5 पे तुम्हारा आता है ई, 5 पे क्या आता है दोस्त तुम्हारा ई आता है, 10 पे तुम्हारा जे आता है, 15 पे तुम्हारा ओ आता है, 20 पे तुम्हारा टी आता है, 25 पे तुम्हारा वाई आता है। या 5 के मल्टीपल में आप ऐसे याद कर सकते हो 5, 10, 15, 20, 25 के में कि 5 पे ई आता है, 10 पे जे आता है, 20 पे टी आता है, 15 पे ओ आता है और 25 पे तुम्हारा वाई आ जाता है। क्या आपको 5 और 4 9 अल्फ़ाबेट्स याद हो गए? जब आपको 9 अल्फ़ाबेट्स याद हो गए, तो अब बात आगे की करते हैं कि हमने यहाँ पे
हमने यहाँ पे ए बी सी डी और ई तक याद कर लिया, यानी कि क्रम से चल रहे हैं तो ई तक हमने याद कर लिया। उसके बाद में हमको याद करना होगा, क्या याद करना होगा दोस्त, एफ याद करना होगा। एफ कितने पे आता है तुम्हारा, 6 पे आता है। कितने पे आता है, 6 पे आता है। अब इसको कैसे याद करना है, इसको याद हमारे को कैसे करना है, जो तुम्हारा ये एफ है इसको यहाँ से बंद कर दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। यदि आपने रीजनिंग में यदि वाटर मिरर पढ़ा होगा तो क्या ये उल्टा हो जाता है, तो क्या इस प्रकार की शेप बनेगी इसकी, उल्टा हो जाएगा तो इस प्रकार की शेप बनेगी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि हम इसे उल्टा कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ऐप क्या बन जाएगा दोस्त, 6 बन जाएगा। ऐप के बाद तुम्हारा आता है जी। ऐप के बाद क्या आता है दोस्त, जी आता है। जी को हम 7 नंबर दे सकते हैं। क्या ये इस गुंडी नुमा संरचना को हटा देते हैं तो क्या तुम्हारे यहाँ पे 7 बन रहा है। तो जी को कैसे याद करना है, इस गुंडी नुमा संरचना को हटा देंगे तो क्या 7 है तुम्हारा। ऐसे याद कर लोगे तो आपको तुरंत ही दिमाग में आएगा कि जी का मतलब 7 होता है। जी के बाद तुम्हारा आता है एच। एच को कैसे याद करना है, एच तुम्हारा कितने पे आता है दोस्त, 8 पे आता है। यदि मैं इसको और इसको बंद कर देता हूं, क्या तुम्हारा एच 8 के जैसे बना, क्या एच तुम्हारा 8 के जैसे बन जाता है। उसके बाद तुम्हारा आता है आई। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। आई कितने पे आता है दोस्त, 9 पे आता है। क्या हम ऐसे बोलते हैं आई डोंट नो, हम ऐसे बोलते हैं ना कि आई डोंट नो, तो आई डोंट नो, आई डोंट नो यानी कि आई नो मुझे नहीं पता। क्या आई से नो आप याद कर सकते हो, आई डोंट नो। क्लियर है आप तक, आपको 9 तक क्लियर है। तो 10 नंबर में आपको बताया था कि 10 नंबर तुम्हारे 5 के मल्टीपल में है। ये कितने पे है, 5 के मल्टीपल में है। अब बात करते हैं हम 11 12 13 और 14 चारों की एक साथ बात करेंगे। क्या तुम्हारा एक के, एल, एम और एन, के, एल, एम और एन है, क्योंकि हम इसे क्रमांक से याद नहीं करेंगे दोस्त। यदि क्रमांक से याद करना होता तो हम अंगुलियों पे से निकाल लेते हैं कि 11 क्या आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। के तुम्हारा 11 पे आता है, तो हम ऐसे उंगलियों से याद करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। बात यह है कि दोस्त हमारे को याद कैसे रखना है, हम सोचे कि एफ का मतलब क्या होता है, 6 होता है। हम सोचे कि ओ का मतलब क्या होता है, 15 होता है। हमारे दिमाग में जो वर्ड आए उसका तुरंत ही हमारे सामने उसकी क्या आ जाए, उसका क्रमांक हमारे दिमाग में आ जाए। इस तरीके से हमारे को याद करना है। तो हम के एल एम एन को कैसे याद कर सकते हैं, देखिए दोस्त, के एल एम एक बिल्कुल सरल तरीके से बोलने पे आता है, के एल एम, के एल एम एन आता है, के एल एम एन आता है। तो इसे हम याद कर सकते हैं 11 12 13 और 14। केलेमन 11 12 13 14। केलेमन कितने पे आता है, 11 12 13 14। यदि आप के और जे में कंफ्यूज होगे, के का भी तुम्हारा जे बन जाएगा और जे का भी तुम्हारा के बन जाएगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। ये तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तुम्हारे सामने। तो तुम्हारे को यहीं पे क्लियर कर लेना है कि जे तुम्हारा 10 होता है और के तुम्हारा 11 कैसे हुआ। देखिए ये एक तो खुद है ही, इसको आप सीधा कर दीजिए, जो ये बना हुआ है इसको आप क्या कर दीजिए, सीधा कर दोगे तो क्या तुम्हारे 11 बन जाएगा के। क्लियर, आपको के और जे में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब आपके दिमाग में ये सब चीजें चलने लगेगी और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। 15 नंबर पे मैं आपको ओ याद कराया था 5 के मल्टीपल में, क्या आपको ये क्लियर है। जब 15 नंबर तुम्हारे को क्लियर है तो इसके साथ में तुम्हारे को दो चीज और याद रखनी है। दो है तुम्हारा, एक तो आ जाता है तुम्हारा पी और दूसरा आ जाता है तुम्हारा क्यू। एक आ जाता है पी, दूसरा आ जाता है तुम्हारा क्यू। क्या आपको सही से विजिबल हो रहा है, ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, दूसरा पेन हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये पी है तुम्हारा और ये क्यू है तुम्हारा, ठीक है। पी तुम्हारा 16 पे आता है और क्यू तुम्हारा 17 पे आता है। पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, इन दोनों को याद करना ही है। पी 16 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, इसका कोई ट्रिक, ठीक है। तो पी कितने पे आता है, 16 पे आता है, क्यू कितने पे आता है तुम्हारा, 17 पे आता है। बात करते हैं हम 19 पे क्या आता है। 19 20 और 21, 18 19 20 को कर लेते हैं, यानी कि आप स्कूल कॉलेज कहीं पे भी जाते हो, तुम्हारी वीकली छुट्टी रहती है और कई ऑफिस में भी जाते हैं और कई कंपनियों में भी जाते हैं।
तो वहाँ पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी या तो मंथली छुट्टी जाती है, जाती है। कई कंपनियों में ऐसा भी होता है कि तुम मंथली छुट्टी ले सकते हो, तुम्हारे हिसाब से 2-4 उनकी रिक्वायर रहती है, कंपनी वाले देते हैं कि तुम 4 छुट्टी मंथली कर सकते हो या 3 छुट्टी मंथली कर सकते हो। तो हमारी तो कोई कंपनी नहीं है, ना ही हमारी कोई स्कूल है अभी। हमारी ना तो कोई स्कूल है, ना कोई कंपनी है, तो हम हमारा मालिक खुद ही बन जाते हैं यहाँ पे। हम हम रेस्ट कब करते हैं महीने में? 18, 19, 20 को रेस्ट करते हैं। महीने में रेस्ट कब करते हैं दोस्तों हम? 18, 19, 20 को रेस्ट करते हैं। RST, REST नहीं करना। हमारा रेस्ट क्या है? RST है। रेस्ट हमारे ये 18, 19, 20 को रेस्ट है। 18, 19, 20 को हमारी क्या है दोस्त? मंथली रेस्ट है। कि हमारे को तो भाई साहब 18, 19, 20 को ही रेस्ट चाहिए। 18, 19, 20 को यानी कि RST, REST नहीं, RST। रेस्ट हमारी ये 18, 19, 20 की है। तो क्या आपको R 18 पे है, S 19 पे, T 20 पे है? आपको याद हुआ? जब हम यहाँ पे 20 तक याद कर चुके हैं, बच्चे कितने वर्ड हमारे? 6 वर्ड हमारे यहाँ पे बचे। देखो, आप यहाँ पे एस और टी में भी कंफ्यूज होगे। कभी एस को आप 20 मान लोगे और कभी टी को आप 19। यहाँ पे भी मैं आपका कंफ्यूज खत्म कर देता हूँ। कंफ्यूज ये रहेगा दोस्तों हमारा कि जो हमारा T20 मैच है, ये 20 पे आता है। T20, T20 मैच होता है, वो कितने पे है? T20, टी कितना है? 20 पे है। क्या हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं? या फिर मैं आपको बताया था मल्टीपल में कि टी तुम्हारा 5 के मल्टीपल में कितने पे आता है? आता है। जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है? अब बात करता हूं मैं आगे की कि तुम जब ऐसे RST को याद कर लिया, फिर इसके बाद में आता है यूएस। क्यू भी आता है। क्या आता है दोस्त? क्यू वी आता है तुम्हारा। क्यू तुम्हारा 21 पे आता है, वी तुम्हारा 22 पे आता है। क्यू 21 पे आता है, वी 22 पे आता है। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि जब एग्जाम बेड में बैठते हैं ना हम, उस टाइम कंफ्यूज होते हैं। इस टाइम तो हम कोई कंफ्यूज नहीं। एग्जाम में हड़बड़ी में हमारे से क्या होता है? गलती होता है। तो यू को क्या करना है? तुम्हारे को कैसे याद करना है? क्या हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं? यूनिक किस, किसकी जगह हमने क्या कर दिया? 21। तो यूनिक किस, यूनिक किस, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं, यू गिव मी किस, यू गिव मी किस, ऐसे भी बोल देते हैं। तो क्या यू तुम्हारा कितने पे है? 21 पे है। और वी तुम्हारा कितने पे है? 22 पे है। क्या क्लियर है आपको? तो यू वी को आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे तुम्हारा बचता है डब्लू और एक्स। क्या बचता है दोस्त? डब्लू एक्स बचता है। डब्लू तुम्हारा 23 पे आता है, एक्स तुम्हारा 24 पे आता है। डब्लू 23 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज होगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इस चीज को फेस कर चुका। क्योंकि जब मैं देखता था शुरू शुरू में, मैं जब कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ा, तो उस टाइम पे मैं कभी एक्स को 23 मान लेता, डब्लू को 24 मान लेता था। यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज होता था और यहाँ पे भी कंफ्यूज होता। पर मैंने ऐसा कुछ बनाया जिससे कि मैं अब कंफ्यूज नहीं था। तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डब्लू है तुम्हारा। तो डब्लू 23 पे कैसे है? देखो, ये ऐसा है तो इसको इधर लगा दिया, इसलिए ये 23 पे है और ये 24 पे है। इसलिए है, कैसे है? क्योंकि ये ऐसे उल्टा बना हुआ है, तो इसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। तो तुम्हारा 23 पे क्या है? डब्लू है। 24 पे तुम्हारा क्या है? एक्स है। बचा तुम्हारा वाई जेड। बचा वाई और जेड। जेड तो क्या सबको याद है, 26 पे आता है। वाई हमको, तुम्हारे को मैं बता ही दिया, 5 के मल्टीपल में आता है। क्या वाई और जेड तो सबको याद रहता है? क्या ABCD ये सबको याद रहता है? और वाई जेड भी सबको याद रहता है। वाई 25 पे आता है, जेड तुम्हारा है। क्या तुम्हारे को पूरे अल्फाबेट्स याद हुए? तुम्हारे को पूरे अल्फाबेट्स याद हुए कि नहीं हुए दोस्त? यदि तुम्हारे को ये पूरे अल्फाबेट्स याद हो गए तो क्लियर है, कोई बात नहीं है। हम सीधा चलते हैं वोवेल्स पे। एक दो बार आप इस, जैसे मैं बोला वैसे वैसे आप खुद से रिपीट करना है, आराम से याद हो जाएंगे और कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और कभी भी इनको भूलोगे। ठीक है, बात करते हैं हम वोवेल्स की कि इसका क्रमांक तो हमने याद कर लिया था कि ये 1 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 15 पे आता है और ये 21 पे आता है। ये तो हमारे को पता है। पर इसके बाद भी एक क्रमांक और है इनमें,
क्रमांक ये है दोस्त तुम्हारा कि ये तुम्हारे जो क्रमांक है ये 1, 2, 3, 4 और 5 कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी बना देता है कि इस क्रमांक में बताइए ए कितने नंबर पे आता है तुम्हारे स्वर, पी और ई 2 पे आता है, आई 3 पे आता है, ओ 4 पे आता है, यू 5 पे आता है। ये क्रमांक भी आपको याद होनी, ठीक है? जब आपको ये चीज़ याद है, इसके बाद में एक चीज़ और है, उसको भी हमारे को याद करना है, वो क्या है? अपोजिट अल्फ़ाबेट। जैसे कि ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। एक मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक को आप याद कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपको थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना होगा, उससे हम अपोजिट आराम से पर मैं कहता हूँ आपको ट्रिक कर लेनी, क्योंकि हमारे को कोई भी एग्ज़ाम में कैलकुलेशन नहीं करनी और कैलकुलेशन तो क्या ही है प्लस माइनस है, कुछ भी नहीं। ठीक है? तो दोनों ही तरीके हम जान लेते हैं अपोजिट के, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट हम पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद में फिर कंटिन्यू चारों स्टेप मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? मैं आपको पहले ही बोला था यदि आपको याद है तो 10 से 15 मिनट का स्किप कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कंटिन्यू यहाँ पे बने। देखो, ए है और बी है, डी, ई, एफ, एच, आई, जे, के, एल और एम। जो इनके सबके अपोजिट यानी कि फर्स्ट अर्धांश है तुम्हारा। क्या है दोस्तों? फर्स्ट अर्धांश है और सेकंड अर्धांश तुम्हारा होता है एन से जेड तक होता है। फर्स्ट अर्धांश होता है तुम्हारा ए से एम तक होता है। अर्धांश तो अभी छोड़िए, आपको अर्धांश के बारे में कुछ भी नहीं जानना। बस आपको ये जानना है कि इनके अपोजिट क्या-क्या है। जब सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूँ। ठीक है? हुँ, देखिए यहाँ पे ए का अपोजिट क्या है तुम्हारा? जेड है। जेड का अपोजिट ए है। ये क्लियर है आपको। बी का अपोजिट तुम्हारा क्या है? वाई है। यानी कि वाई का अपोजिट बी है, बी का अपोजिट तुम्हारा क्या है? वाई है। ऐसे ही सी का अपोजिट तुम्हारा एक्स है, डी का अपोजिट तुम्हारा डब्ल्यू है, ई का अपोजिट तुम्हारा वी है, एफ का अपोजिट तुम्हारा यू है, टी का अपोजिट तुम्हारा टी है, हनी सिंह एस है, इंडिया राजस्थान, जयपुर क्वीन और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा काला पानी और ये हो जाएगा तुम्हारा लव, ये हो जाएगा मैं। क्या ये सब अपोजिट है आपस में? ये इसका अपोजिट है तो ये इसका क्लियर है। अब इसको याद कैसे करना है? क्योंकि ये तो हमने लिख लिया, सोच के लिख लिया, कैसे भी लिख हमको इसको याद करना है। मेन चीज़ तो क्या है? याद करना है। याद करते हैं हम, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ए टू जेड। जो ए है, वो किसका अपोजिट है? जेड का है। तो हम क्या कैसे याद कर सकते हैं? ए टू जेड। दूसरा तुम्हारा बॉय है। बॉय के नाम से हम याद कर सकते हैं बी वाई। वाई अपोजिट होता है। ऐसे ही तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, ये एक्स से आप इसे याद कर सकते हो। टी डब्ल्यू को कैसे याद करना है? यहाँ पे आप याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो? दूध, दूध वाला हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा इवनिंग है, इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? इवनिंग। इवनिंग के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। ईवी आप आपस में अपोजिट है। दूसरा आप ऐसे याद कर सकते हो फादर अंकल। कैसे याद कर सकते हो? फादर अंकल के नाम याद कर सकते हो। फादर। तीसरा है तुम्हारा जीटी रोड। तीसरा है जीटी रोड। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिख रहा था तो मैं इन सबको ही दोहरा के यहाँ पे लिख रहा था क्योंकि याद है ये। तो जीटी रोड है तुम्हारा, जीटी रोड है, आप इसे ऐसे भी याद। जो जीटी रोड है, जीटी रोड थोड़ा जीके बताता हूँ मैं। जीटी रोड है तुम्हारा, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था 16वीं शताब्दी में। जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था 16वीं शताब्दी में। अब जीटी रोड कहाँ है ये? जीटी रोड तुम्हारी है जो बंगाल है, बंगाल से सिंधु नदी तक यहाँ पे फैला हुआ है या फिर हम इसे मानते हैं अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ है।
किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। उस टाइम पे इसका क्या नाम था जीटी रोड का? उत्तरा पथ था या उत्तरी पथ था, ये इसका नाम था पुराना। और बाद में अंग्रेज आए और अंग्रेज ने इस जीटी रोड का पक्का निर्माण कराया। उसके बाद में इस रोड का क्या नाम हुआ? जीटी रोड। जीटी रोड है तो इसका नाम हुआ, पहले उत्तरा पथ था, फिर अंग्रेजों ने इसका क्या नाम दिया? जीटी रोड दिया। यानी ग्रांड ट्रैक के नाम से ये जाना जाता है। तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको बता दिया, तो जीके में ऐसे इसे याद करते हैं हम जीटी रोड को। जो तुम्हारा एचएस है इसे हम किस तरीके से याद कर सकते हैं? हनी सिंह के नाम से याद कर सकते हैं। हनी सिंह। हनी सिंह के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। हनी सिंह तुम्हारा हो जाएगा। ये आर आई है, आई या आर है, इसे हम इंडिया राजस्थान के नाम से याद कर सकते हैं। इंडिया राजस्थान। इंडिया राजस्थान के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। इंडिया राजस्थान। राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। उसके बाद में राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्त? यहाँ पे जयपुर है। JIPUR। जयपुर है तुम्हारा। जयपुर में क्या रहता है? क्वीन रहती, यानी कि क्या रहती है? रानी रहती है। जयपुर एक पहले राजा महाराजाओं का शहर था। यहाँ पे राजा और रानियां रहती थी और उनकी जो सेना वो भी यहाँ। तो जयपुर में क्या रहती है? रानियां रहती है। ये आप याद कर सकते हो। जो तुम्हारा केपी है, क्या काले पानी की सजा आपने सुनी है? काले पानी की सजा आपने सुनी है क्या? काले पानी की सजा, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। काला पानी। काला पानी की सजा आपको पता है कितनी खतरनाक होती है? ये जो होता है तुम्हारा लव के नाम से आप कर सकते हो, एलो। जो तुम्हारा ये है मालवीय नगर, MN को इधर लिख देता हूँ, MN। या मैन के नाम से भी याद कर सकते हो, या फिर महालवीय नगर। मालवीय नगर के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हो। MN को मालवीय नगर से याद कर सकते हैं, तर होगा मालवीय नगर के नाम से कर सकते हैं। क्या आपको ये पूरे अपोजिट याद हुए? ए टू जेड, ए और जेड तुम्हारा अपोजिट हुआ। BY बॉय तुम्हारा अपोजिट हुआ। CH तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हुआ। DW तुम्हारा क्या हुआ? दूध वाला हुआ। EV तुम्हारा क्या हुआ? इवनिंग हुआ। फादर अंकल तुम्हारा क्या हुआ? FU हुआ। GT रोड तुम्हारा जी हो गया। HS से हनी सिंह को याद कर लेंगे। और IR से हम कैसे याद कर लेंगे? इंडिया राजस्थान। JQ को हम जयपुर क्वीन के नाम से याद कर लेंगे। KP है तुम्हारा काला पानी के नाम से याद कर लेंगे। L है तुम्हारा लव के नाम से याद कर लेंगे। या फिर MN है तुम्हारा, तो कैसे याद कर लेंगे? मालवीय नगर से हम याद कर लेंगे। ऐसे आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और जल्दी आपको यहाँ पे वर्ड समझने में आ जाएंगे कि पी का अपोजिट क्या है। पी का अपोजिट यानी कि पी का अपोजिट के है, यानी कि केपी हम ऐसे करते हैं, केपी या फिर काला पानी हम उसे कह सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से याद नहीं है दोस्त, यदि आपको इस तरीके से याद नहीं है, तो तुम्हारे अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। जब अपोजिट की बात करते हैं तो हमारे को अल्फाबेट कितने मान्य होंगे? 27 मान। अल्फाबेट होते 26 है, पर जब हम अपोजिट की बात करते हैं तो हमारे को अल्फाबेट कितने मान्य होंगे? 27 मान्य होंगे। अब यहाँ पे किसी भी संख्या का मैं यहाँ पे अपोजिट निकालूंगा। जैसे कि कोई भी संख्या ले लो, मैंने यहाँ पे 20 लिया। 20 यदि इसमें से माइनस कर देता हूँ, 20 में क्या आता है? तुम्हारा टी आता है। टी का अपोजिट क्या होता है? तुम्हारा जी होता है। 20 में से, वो 27 में से 20 माइनस करूंगा, तुम्हारा 7 आता है। क्या टी का अपोजिट तुम्हारा जी होता है? क्या टी का अपोजिट तुम्हारा जी? टी का अपोजिट तुम्हारा जी होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 27 में से यदि 7 माइनस करता हूँ, यानी कि जी माइनस करता हूँ तुम्हारा, तो क्या इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है? तुम्हारा टी आता है। क्या आपको क्लियर हुआ कि 27 में से वो संख्या माइनस कर दीजिए जिसको, वो जिसका अपोजिट पूछना चाहता है, संख्या को माइनस कर देंगे, जो संख्या आएगी उस क्रमांक को तो हमारे को पता है वो क्रमांक। भाई 7 पे जी आता है, 20 पे तुम्हारा टी आता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। किसी का भी निकाल लेना, आराम से आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल में आपको बताया। किस में से माइनस करना है? 27 में से माइनस। क्लियर है आपको? अब देखिए दोस्त, अब बात करते हैं हम आगे की, हमारी चारों स्टेप की। हम अब आ जाते हैं हमारी चारों स्टेप पे, उसकी बात करते हैं। और फिर हम पूरे क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, किस किस
तरीके से हमारे को यहाँ पे चलना है, क्या हमारे को सोचना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अपोजिट कोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? अपोजिट कोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? अपोजिट कोडिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले अपोजिट कोडिंग देखेंगे। उसके बाद में हम क्या देखेंगे? दूसरे नंबर पे हम चेक करेंगे क्रॉसिंग या फिर क्रॉसिंग नहीं रे यार, अपोजिट हो गए तुम्हारा, फिर करेंगे हम फिक्स्ड कोडिंग। फिर हमको क्या चेक करना होगा? फिक्स्ड कोडिंग चेक करना होगा या फिर फिक्स्ड कोडिंग चेक करना होगा। फिक्स्ड कोडिंग चेक करना होगा। जैसे ही फिक्स्ड कोडिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद में तीसरे नंबर पे तुम सीधा कहाँ पे आ जाइए? किस पे आ जाइए? ऑर्डर चेंज पे आ जाइए। किस पे आ जाइए? ऑर्डर चेंज पे आपको सीधा आ जाना है। ऑर्डर चेंज। अब आप ये सोच रहे होंगे, आप ये तो बता रहे हो ऑर्डर चेंज है, फिक्स्ड कोडिंग है, अपोजिट कोडिंग है। हमको चेक कैसे करना है ये तो बताइए, वो सब बताऊंगा। पहले मैं आपको ये चारों स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद में आपको आ जाना है सीधा नंबर कोडिंग पे आ जाना। सीधा किस पे आ जाना है दोस्तों? नंबर कोडिंग पे तुम्हारे को आ जाना है। किस पे आ जाना है? नंबर कोडिंग पे तुम्हारे को सीधा आ जाना है। सीधा किस पे आ जाना है? तीनों जब तुम्हारा चेक हो जाता है तो किस पे आ जाना है? सीधा नंबर कोडिंग पे आ जाना है। पहले सबसे पहले अपोजिट कोडिंग चेक करना है, फिर फिक्स्ड कोडिंग चेक करना है, फिर उसके बाद में ऑर्डर चेंज चेक करना है, फिर उसके बाद में आपको नंबर कोडिंग चेक करना है। जब ये चारों ही स्टेप आप कर लेते हो तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हम बात कर लेते हैं कि इनको समझना कैसे है। पहले सबसे पहले यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? सबसे पहले फाइल अपलोड अपलोड करेंगे, सॉरी। तो अपलोड करके ही मैं आपको उसी फाइल से बताऊंगा कैसे कैसे हमको इन क्वेश्चनों को करना है। ये तुम्हारी अब कोडिंग डिकोडिंग की फाइल ओपन हो गई है। ये कोडिंग डिकोडिंग की फाइल तुम्हारी ओपन हो गई। चारों स्टेप में आपको बताया था। तो बात करता हूं मैं सबसे पहले अपोजिट कोडिंग की। अब देखिए अपोजिट कोडिंग को कैसे पहचानना आपको इसके बारे में समझिए। अपोजिट कोडिंग को पहचानना कैसे है, इसकी पहचान क्या होती है? अपोजिट हमने अभी याद किया था, सभी अपोजिट। ये तो आप सीधा याद बता सकते हो कि बी का अपोजिट क्या होता है? वाई होता है। यदि वाई आपको यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलता है तो ये समझ जाना है कि क्या है? अपोजिट कोडिंग है। फिर हम ये भी देख लेते हैं कि यार ये एक ही है, एक तो ऐसे भी आ सकता है। फिर दूसरा देखते हैं, सी का देखते हैं, जेड है क्या? जेड भी है वैसा। फिर इधर इन दोनों को छोड़ के तीसरा देख, या फिर लास्ट का देख लीजिए कि इसका भी है। सी का क्या है? तुम्हारा एक्स है, भाई साहब अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपोजिट कोडिंग हुआ। तो मतलब क्या हुआ? अपोजिट कोडिंग हुआ। देखिए रुकना है आपको, थोड़ा और रुकिए, मैं आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा। अपोजिट कोडिंग जैसे चेक हो जाता है तुम्हारे को सीधा, यदि अपोजिट कोडिंग का नहीं मिलता है तो फिक्स्ड कोडिंग में आना है। फिक्स्ड कोडिंग की क्या पहचान है तुम्हारी? जैसे कि ये है जो तुम्हारा है, कुछ भी है ये, इसको ये लिखा, ठीक है, इसको ये लिखा, और इसको ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है। इसको ये लिखा है इसने, और इसको क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है। अब इसको ये लिख रहा है, ये इसको क्या लिखेगा? ये कहना चाह रहा है इसमें फिक्स्ड कोडिंग में। जब तुम्हारा इसका और इसके पूरे अक्षर यदि यहाँ पे मिल जाते हैं, इसके और इसके पूरे अक्षर यदि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये फिक्स्ड कोडिंग है। इसका मतलब क्या है ये दोस्ती? फिक्स्ड कोडिंग है। इसका और इसका पूरा अक्षर यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे टी है, डब्ल्यू है, ई है, मिल रहा है। एल है, यहाँ पे नहीं है, एल यहाँ पे है तो ये भी मिल रहा है। पी है क्या? है। ई है। तो यानी कि ये फिक्स्ड कोडिंग का है। तुम किसका है दोस्तों? ये फिक्स्ड कोडिंग का है। तो क्या आप समझ गए फिक्स्ड कोडिंग की क्या पहचान है, अपोजिट कोडिंग की क्या पहचान है? आगे की बात करता हूं मैं। तो स्टेप आपने जान लिया, अब बात करते हैं ऑर्डर चेंज की। ऑर्डर चेंज की क्या पहचान है? जैसे कि ये वर्ड है, ये वर्ड क्या है? सोसाइटी है। सोसाइटी को इस तरीके से ये लिखा है, इसके पूरे अक्षर इसमें आपको मिलने चाहिए। इसके पूरे अक्षर इसमें मिल जाते हैं तो ये सीधा क्या है तुम्हारा? ऑर्डर चेंज। सीधा क्या है? ऑर्डर चेंज है। क्या आपको पहचान हुई? तो ऑर्डर चेंज की क्या पहचान होती है? कि इसके पूरे अक्षर इसमें मिलने चाहिए, ये पूरे अक्षर इसमें मिलने चाहिए। तो क्या ये ऑर्डर चेंज है तुम्हारा? और एक चीज और बताऊं मैं आपको यहाँ,
ऑर्डर चेंज में ही ज्यादातर क्रॉसिंग कोडिंग बनती है। ज्यादातर क्या बनती है? क्रॉसिंग कोडिंग बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे देखो एस को किस पे पहुंचा देते? हेड पे पहुंचा दिया। सी को कहाँ पे पहुंचा दिया? फर्स्ट पे पहुंचा दिया। इसका क्रॉसिंग कोडिंग क्या ऐसा हो जाएगा। ओ है तुम्हारा एज इट इज रख लिया, ई को इधर लिया है, आई को उधर भेज, टी को उधर ले गया, टी है तुम्हारा, ठीक है, ये टी है और ये आई है, तो इधर भेज दिया। ये यहाँ पे ये वाली कोडिंग बन रही है, ये वाली क्रॉसिंग कोडिंग बन रही है क्या? बन रही है ये वाली क्रॉसिंग कोडिंग। तो यहाँ पे ही तुम्हारा क्रॉसिंग कोडिंग ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज की तुम्हारे को पहचान हुई। बात करते हैं हम सीधा किस पे? सीधा आते हैं नंबर रूल पे। अब नंबर रूल पे बात करते हैं, 1 to 1 रूल है। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी हमारे को तो ये पहचानने में ही 1-2 मिनट लग जाएगा। पहले अपोजिट कोडिंग चेक करेंगे, फिर फिक्स्ड करेंगे, फिर करेंगे हम क्या? ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में आएंगे हम नंबर कोडिंग पे। भाई साहब मैं ऐसे नहीं कह, मैं ये कह रहा हूँ इतना टाइम आपको लगेगा ही नहीं, चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता। देखो, अब यहाँ पे चेक करते हैं हम। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि आपको पहले से ही पता है कि ये नंबर कोडिंग है। नहीं, मेरे को पहले से पता है, ये बात क्लियर है। पर बात ये भी तो है दोस्त, यहाँ पे क्या हम पहचान सकते हैं कि अपोजिट कोडिंग क्या है तुम्हारे यहाँ पे? क्या अपोजिट कोडिंग, पी का अपोजिट क्या है तुम्हारा? क्या है यहाँ पे? के दिख रहा है तुम्हारे को? नहीं दिख रहा, तो यानी कि अपोजिट कोडिंग नहीं, ठीक है। उसके बाद में सीधा किस में आ जाता है? फिक्स्ड कोडिंग में आ जाता है। फिक्स्ड कोडिंग की क्या पहचान रहती है? इसके वर्ड और इसके वर्ड यदि आपको तीसरे में देखने को मिलते हैं तो तुम्हारा क्या है? फिक्स्ड कोडिंग है। इसके पूरे वर्ड और इसके पूरे वर्ड यदि आपको तीसरे में देखने को मिलता है तो फिक्स्ड कोडिंग है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि तीसरा तो है ही नहीं साहब, यहाँ पे तीसरा तो है ही नहीं, तीसरा कहाँ से देखेंगे हम? भाई साहब तीसरा नहीं हो तो दूसरे में भी आप देख सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये ये फर्स्ट है, इसके पूरे अक्षर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरे में भी यदि आपके इसके पूरे अक्षर यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये क्या है? फिक्स्ड कोडिंग है। ये क्या है? फिक्स्ड कोडिंग है। क्रमांक कैसे भी हो सकता है, पर वर्ड यदि आपको यहाँ पे मिल रहे हैं तो मतलब क्या है? फिक्स्ड कोडिंग है। अब यहाँ पे फिक्स्ड कोडिंग भी नहीं है क्योंकि इसके पूरे अक्षर वहां पे नहीं मिल रहे हैं। क्या एस ई है? एस ई है। पी यू है? यू नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? फिक्स्ड कोडिंग नहीं। उसके बाद में हम क्या आते हैं? ऑर्डर चेंज पे आते हैं। ऑर्डर चेंज में क्या इसके पूरे अक्षर इसमें मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। एस है, ई है ही नहीं, तो इसके पूरे अक्षर इसमें नहीं मिल रहे, तो मतलब ये यहाँ पे ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है? ऑर्डर चेंज में नहीं है। बात किस पे करेंगे हम? सीधा फिर नंबर रूल पे करेंगे। अब नंबर रूल की एक खास बात है हमारी यहाँ पे। देखो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन हल करेंगे हम, क्योंकि समझ लेंगे और उसके साथ ही हम क्वेश्चन की पहचान हम सीख जाते हैं। फिर क्वेश्चन कैसा भी हो हम आराम से 10 से 15-20 सेकंड के अंदर उनको निपटा देंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब देखिए, यहाँ पे नंबर कोडिंग है, तुम्हारा नंबर रूल है, इसमें क्या करना है? जो तुम्हारा ये है, इसके नीचे तुरंत इसको रख देना। जब तीनों आपकी चेकिंग हो जाती है, इसके नीचे तुरंत इसको रख देना है। जैसे तुम्हारा ये पी यू आर ई एस है, पी यू आर एस ई है। अब आप ये सोच रहे होंगे गुरु जी इसको इतना इसके नीचे लिखेंगे उसमें टाइम निकल जाएगा। देखिए, अभी रुकना, क्या टाइम निकलता है या तुम्हारा टाइम बचता है? एस टी एफ है। देखो, पहले तो आप ऐसे चेक कर लिया करो कि आसपास के अक्षर आ रहे हैं क्या। तीनों चेक करने के बाद अपोजिट, क्रॉसिंग, फिक्स्ड कोडिंग आप जैसे ही चेक कर लेते हो, तीनों चेक करने के बाद आप इसको, ये वाला है, इसके क्या आसपास आ रहे हैं क्या? क्या +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और +1 हो रहा है, तो आप ऐसे देख लिया करो। यदि 1 to 1 रूल होगा तो 1 to 1 रूल की खास बात क्या है? या तो प्लस प्लस कराता है, या माइनस माइनस करवाता है, या फिर +1 +1 करवाता है, या फिर +2 +2 करवा देता है, या +2 +1 +2 -1 +2, मतलब +2 फिर +1 फिर +2 फिर +1, ऐसे भी आपको दे सकता है, या +2 -2 +2 -2 +2 माइनस तरीके का क्रम बना सकता है। तो यानी कि आसपास 2-3 के आसपास ही ये आता है 1 to 1 रूल। तो क्या 1 to 1 रूल को आप इस तरीके से तो जल्दी चेक कर पाओगे? जब आप 1 to 1 रूल चेक कर लेते हो, इसके बाद में तुम्हारा आता है एक चीज क्या आती है? यहाँ पे आती है तुम्हारी क्रॉसिंग कोडिंग।
अब मैं वो आपको वहाँ पे आपको नीचे रखने के लिए इसलिए बोल रहा था दोस्त, क्रॉस एन्कोडिंग में क्या होता है कि ये जैसे कि टाइम को ये लिखा इसने, टाइम को ये लिखा TIME, ठीक है? टाइम को ये लिखा JUFN है, JUFN है। तुम्हारे को इनके क्रमांक याद है, क्रमांक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आई में ये +1 कर दिया इधर और टी में इधर +1 कर दिया और एम है इसमें +1 कर दिया और ई है इसमें भी +1 कर दिया। या इस तरीके से करके इन सब में +1 कर रहा है ये। इस तरीके से करके इनमें से मैं +1 कर रहा है। तो क्या मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि आप इस तरीके से लिख दोगे या तो आप इधर आस-पास की संख्या आती है तो चेक कर लो, ऐसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस तरीके से कर दोगे तो क्या आप ऐसे चेक करोगे, तो चेक करने के बाद फिर ऐसे इसके नीचे लिखोगे, जब जाके आप क्या देखोगे क्रॉसिंग कोड, जब जाके आप यहाँ पे देख पाओगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको तुरंत ही इसके नीचे रख देंगे तो फालतू सोचने का दिमाग हमारा खराब नहीं होगा और टाइम भी हमारा यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तुरंत इसको नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे लिख दीजिए, जिससे हम 1 टू 1 रूल भी देख सकते हैं और क्रॉसिंग कोडिंग भी देख सकते हैं। तुरंत लिख देंगे तो +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या ऐसे भी हम देख सकते हैं? और क्या इसमें यदि क्रॉसिंग कराता है तो क्रॉसिंग भी हम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप? जब आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये नंबर कोडिंग है, ये सब नंबर रूल में ही तुम्हारा तीनों स्टेप आती है। अब नंबर कोडिंग की क्या पहचान रहती है? नंबर कोडिंग में जैसे तुम्हारे को 4 देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 1 है ये, ठीक है? 1 की जगह 1 है, ऐसे नंबर्स आपको देखने को ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, इनकी पहचान यही होती है, जिनमें नंबर दिख रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नंबर कोडिंग बोलते हैं। किस तरीके से वो जमा रखा है, वो हमारे को सोचते हैं। मैं ऐसे-ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हूँ नंबर कोडिंग में कि आपका वहाँ से दिमाग खुलेगा और आप सोचने में इतना बिल्ड हो जाओगे कि हाँ, हम को ये कैसे भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, तो हम आराम से उसे कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दिया, क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे हल करना है, कितने स्टेप में हमारे को क्वेश्चन को हल करना है। क्या आप अब कैसा भी क्वेश्चन आए 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हो आराम से। तो हम शुरू से अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से हमारा क्या है क्रॉसिंग सॉरी अपोजिट कोडिंग है, अपोजिट कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो मैं आपको समझा दिया। अब बात करते हैं हम फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त क्रॉसिंग कोडिंग। क्रॉसिंग कोडिंग की पहचान क्या रहती है कि उल्टा आ रहा है क्या? बी का अपोजिट क्या है? वाई है। ए का अपोजिट तुम्हारा जेड है। एस का अपोजिट तुम्हारा एच है। आई का अपोजिट तुम्हारा आर है। सी का अपोजिट तुम्हारा एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ई का अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? इवनिंग होता है। एम का अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैन होता है या मालवीय नगर होता है। पी का अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। टी का अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीटी रोड हो जाएगा। और वाई का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाई है, तो वाई का मतलब क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा यानी ये हो जाएगा। क्या इसका अपोजिट ये है? क्लियर है ये बात? अब ये जो तुम्हारा अपोजिट है, इसको आपको करना है क्वेश्चन को और मुझे कमेंट में आप बताओ। ये तुम्हारी प्रैक्टिस। ये चीज़ मैं आपको समझा दी क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, करना कैसे है, ये सब चीज़ें। आगे की बात करते हैं। आगे है हमारा फिक्स्ड कोडिंग है। फिक्स्ड कोडिंग की क्या पहचान है? फिक्स्ड कोडिंग की पहचान क्या है दोस्त? ये आप मुझे बताइए। फिक्स्ड कोडिंग की पहचान क्या रहती है कि इसके लेटर्स, इसके अल्फाबेट और इसके अल्फाबेट यदि तीसरे में आपको मिल रहे हैं या फिर इसके दूसरे में ही आपको पूरे मिलते हैं तो भी क्या तुम्हारा फिक्स्ड कोडिंग है। तो इसके इसमें मिल रहे हैं तो ये क्या फिक्स्ड कोडिंग है। तो इसका टी का मतलब यहाँ पे क्या मान रखा है? ए मान रखा है। और डब्ल्यू का मतलब क्या मान रखा है? बी। और ई का मतलब ई। ई का मतलब सी। तो बी, तो ये हो गए तुम्हारे, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। एल यहाँ पे नहीं है, एल यहाँ पे है। एल दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या मान रखा है? जी मान रखा है। ये हमने यहाँ पे लगा लिया। बात क्या कर रहा है आगे? वीई की बात कर रहा है। वीई एक को छोड़ के दो पे तुम्हारे सीधा वीई है। एच सी तुम्हारे यहाँ पे क्या हम इस ऐसे कर सकते हैं? कितना टाइम लगा? या 10 से 15 सेकंड लगी? मैं तो यहाँ पे आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है 10 से 15 सेकंड लग गई होगी। आप तो इसे 5 सेकंड में ही कर दोगे।
कितने सेकंड में कर दोगे दोस्त? 5 सेकंड में कर दोगे। यदि ऑप्शन की मदद ले लेते हो आप, ऑप्शन की मदद ले लेते हो तो फर्स्ट और लास्ट को चेक कर लीजिए। फर्स्ट लास्ट यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेम है और यहाँ पे डिफरेंट। ये और ये सेम है फर्स्ट लास्ट, कि इसमें और इसमें आप आ जाओगे। फिर इसकी इधर भी ये भी सेम है और यहाँ पे जी जी सेम नहीं है, तो तीसरा नंबर वाला चेक करो। तीसरा नंबर वाला जिसमें यदि यहाँ पे जी आ रहा है तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। पूरा चेक करने की भी आपको जरूरत है। इस तरीके से सोचना पड़ता है सीजीएल एग्जाम की तैयारी। सीजीएल एग्जाम की हम एग्जाम देते हैं तो इस तरीके से सोचना होता है, कहीं पूरे क्वेश्चन को हल करना नहीं होता वहां पे। हम यहाँ पे ऑप्शन की मदद ले लेते हैं। ऑप्शन यदि फर्स्ट ए सी है, यहाँ पे फर्स्ट ए सी है, यहाँ पे बी सी है, बी सी जैसे फर्स्ट देख लेंगे, ए आ रहा है, ए आ रहा है तो यानी कि इसमें और इसमें होगा, इसमें होगा तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है? एस सी कॉमन आ रहा है, एस सी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे जी और सी कॉमन नहीं आ रहा, बी सी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारे को चेक कौन सा करना है? तीसरा ही चेक करना है। डायरेक्ट कौन सा चेक करोगे आप? यहाँ पे एल चेक कर लोगे। एल कितने पे आ रहा है तुम्हारा? यहाँ पे एल कितने पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। 2 पे तुम्हारा क्या है? यहाँ पे जी है, जी है, जी यहाँ पे मिल रहा है तो यही हमारा ऑप्शन। इसे कर लेते। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप फिक्स्ड कोडिंग आप जान गए। ये क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, तुम्हारे को खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर चेंज। ऑर्डर चेंज में क्या किया था हमने? ऑर्डर चेंज की क्या विशेषता थी? ऑर्डर चेंज में ये है दोस्तों, तुम्हारे को ऑर्डर चेंज की क्या विशेषता है? जो तुम्हारा कोड है, जैसे कि ये है तो इसका ये है तो इसके पूरे अक्षर यहाँ पे मिलेंगे। ऑर्डर चेंज में क्या होता है? इसके और इसके दोनों अक्षर सेम होंगे पर ऑर्डर चेंज यहाँ पे हो जाता है। ऑर्डर चेंज आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि ये सोसाइटी है, सोसाइटी को किस तरीके से लिख रहा है? एस को यहाँ पे ले गया, सी को यहाँ पे ले आया, ओ को तुम्हारा एडजेक्टिव लेने दिया, ई है जो ई को इधर ले आया। सब सही से देता हूँ मैं, नीचे कर देते हैं सही से। एस ओ सी, ई ई आई ई है, टी वाई है। ठीक है, इसको कैसे लिख रहा है? ये इसको लिख रहा है सी ओ एस, और इसको क्या लिख रहा है? ये ई आई लिख रहा है, और इसको क्या लिख रहा है? वाई, वाई इधर लिया है, टी, ये टी है तुम्हारा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया इसने? एस को इधर ले गया, को इधर ले आया, ओ को यहाँ पे ले आया, और ई को इधर ले आया, आई को इधर ले आया, वाई को इधर ले आया, टी को। तो यहाँ पे भी क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हम ऐसे कर सकते हैं क्या दोस्त? यहाँ पे जब इस तरीके से कर रहा है तो क्या हमको यही तो करना है? ए एम तुम्हारा ये हो जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, तुम्हारा इधर ई आ जाएगा, इधर एल आ जाएगा। इसका कोडिंग ये क्लियर है तुम्हारे को? सबको सबको क्लियर है कि ऑर्डर चेंज को कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करना है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल है एम एस आर बाई सूरज राजौरी, राजौरी, एम एस आर बाई सूरज राजौरी में टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी एग्जाम की इंफॉर्मेशन तुरंत, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ, वो क्लास और उसके साथ में आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही तरीके की मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है हमारा नंबर रूल है। नंबर रूल में क्या है? नंबर रूल में क्या है दोस्तों? नंबर रूल की क्या पहचान है? कि तीनों जब हमारा चेक हो जाता है, अपोजिट कोडिंग, क्रॉस फिक्स्ड कोडिंग, ऑर्डर चेंज जैसे ही चेक हो जाता है, तीसरे की रूल कौन सा आता है? नंबर रूल आता है। क्या हम पहले ये देख सकते हैं आसपास, कि आसपास तुम्हारे यहाँ पे क्या आ रहा है? ई के आसपास और कोई आ रहा है? के आसपास तुम्हारा क्यू आ रहा है, यानी कि +1 कर रहा है, इसमें +1 कर रहा है, क्या कर रहा है? +1 कर रहा है, क्या कर रहा है? +1 कर रहा है, क्या कर रहा है? सभी में +1 कर रहा है, तो क्या हम इसमें भी +1 कर सकते हैं? एस है तो टी हो जाएगा, टी है तो तुम्हारा क्यू, ए है तो तुम्हारा बी हो जाएगा, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ई है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। टी क्यू बी डी एफ तुम्हारे यहाँ पे आंसर। आसपास आता है तो तुरंत हम चेक कर लेते हैं 1 to 1 रूल से। 1 to 1 रूल का मतलब ये है कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, ऐसे 1 to 1 रूल यहाँ पे
क्लियर है आपको ये सब? जब आपको ये चीज क्लियर है तो आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 टू 1 रूल आपको चेक करना आ गया है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, ये इसमें क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जैसे एम है -3 किया यहाँ पे, आई है +3 किया यहाँ पे, एस है क्या किया इसमें, एस से गया, एस से क्या गया दोस्त, ये गया तो माइनस, यानी कि -3 +3 -3 +3 का रूल है। यहाँ पे कर देना आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए हो मेरी बात को? तीनों ही चेक करने के बाद इसमें जाना है हमारे को, प्लस माइनस वाले में जाना है, तो हम इस तरह चेक कर सकते हैं। या फिर मैं आपको सीधा सा तरीका बताया था, इसको यहाँ पे उतारो, इस वाले को यहाँ पे उतार देते हैं, इसके नीचे तुरंत इसको रख दीजिए, इससे कि आपको +1 +2 वाला भी पता चल जाएगा और क्रॉसिंग कोडिंग वाला भी पता चल जाएगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। टाइम क्या नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे खराब नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात को समझ गए आप? अब देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग कोडिंग है तुम्हारा, क्रॉसिंग कोडिंग में क्या कर रहा है ये, क्रॉसिंग कोडिंग में ऐसे कराया है। क्रॉसिंग कोडिंग में जैसे तुम्हारा ये टाइम है, ये तुम्हारा क्या है दोस्त, यहाँ पे टाइम है। देखिए टाइम है, टाइम को किस प्रकार से लिख रहा है ये, जे यू एफ और एन लिख रहा है, जे यू एफ एन लिख रहा है। ये इसको इधर लाया तो इसमें +1 की, ये इसको लाया तो इसमें +1 की, या इसको इधर ले आया तो इसमें क्या किया +1 की, इसको इधर ले आया तो इसमें क्या किया प्लस, इन सब में +1 कर रहा है, बट क्रॉसिंग है तुम्हारे इस बोथ में भी, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, दो दो का ही तो है, बोथ है तुम्हारा, इसको क्या इस तरीके से कर रहा है, +1 करेंगे बी हो जाएगा तुम्हारा, +1 करेंगे सी हो जाएगा, +1 करेंगे एच है तो आई हो जाएगा, और +1 करेंगे तो यू, यू 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 वी नहीं, यूनिक केस हमारा ये क्लियर है तुम्हारे को, क्रॉसिंग कोड करते हैं। इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि वहां पे जैसे तीनों चेक हो जाते हैं तो आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है। आपको यह भी पता चल जाएगा कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि वो नहीं हो रहा +2 +1, तो यहाँ पे ये से भी पता चल जाएगी हाँ ये क्रॉसिंग कोडिंग का, क्रॉसिंग कोडिंग तुम्हारे को तुरंत समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आपका टाइम खराब नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आते हैं हम नंबर कोडिंग पे। नंबर कोडिंग की क्या बात है, देखिए नंबर कोडिंग में तुम्हारी जहाँ पे संख्या देखने को मिले उसका मतलब वो नंबर कोडिंग में। अभी जैसे ये अंकित है, अंकित को ये कितने रूप में यहाँ पे लिख, देखिए अंकित है, अब इसको कैसे लिख सकता है ये, इसको 1 भी लिख देगा, एन को 14 लिख देगा, और के को 11 लिख रहा है, और आई को 9 लिखा है इसने, और टी को 20 लिखा है। देखो एक तो ये क्रमांक भी दे देता है इनके, जैसे ये अंकित शब्द है, इस अंकित के एक का मतलब एक ए हुआ, एन का मतलब 14 हुआ, ए का मतलब तुम्हारा 11 हुआ, आई का मतलब क्रमांक भी ऐसे दे देता है। और कभी कभी क्या दे देता है इसका, इसका कोडिंग क्या बना देता है, इसका उल्टा उल्टा बना देता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, जेड का यहाँ पे क्रमांक दे देगा। एन का उल्टा क्या होता है, 13 होता है, 13 का मतलब क्या होता है, एम होता है। के का मतलब पी होता है, पी तुम्हारा कितने पे आता है, 16 पे आता है। आई का मतलब आर होता है उल्टा, तो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा। टी का मतलब तुम्हारा उल्टा होता है 20, 20 का उल्टा जस्ट हो जाएगा यहाँ पे कितना, जी टी, 7 तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर यहाँ, तो उल्टा कोडिंग भी यहाँ पे वो कर देता है। और कभी कभार कैसे आता है, जो तुम्हारे ये पूरे वर्ड है, ये पूरे वर्ड है, इनको कैसे लिखेगा ये, जैसे कि एक संख्या के यूनिट डिजिट के फॉर्म में लिखेगा। ये 1 है तो 1 के रूप में हो जाएगा, ये 14 है इन दोनों को जोड़ देगा, क्या लिखेगा ये 5 लिखेगा, ये 11 है इन दोनों को जोड़ देगा तो इसको क्या लिखेगा ये 2 लिखेगा। ये माइनस नहीं है, मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ ताकि कि हम ये संख्या को डिफरेंट कर सके कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये तो 1 डिजिट में ही है, इसको तो ऐसे कैसे रख देगा। ये 2 डिजिट में है, इसको जोड़ेंगे, 0 2 को जोड़ेंगे तो तुम्हारे यहाँ पे, तो 1 डिजिट में बनाने में इन सबको जोड़ लेगा वो, इनको इस 2 है तो 2 को सिंगल बनाने को इन दोनों को जोड़, ऐसे भी वो कोडिंग कर सकता है। दूसरी उसकी सोच कहाँ पे जाएगी कि इन सबको जोड़ लेगा, इन सबको जोड़ेगा, 14 और 1 15 होता है, 15 और 11 तुम्हारा कितना होता है, 31 होता है, और 9 तुम्हारा 40, और 20 तुम्हारा कितना हुआ, 15 और 11, 15 और 11 तुम्हारा कितना हुआ, 26 हुआ, सॉरी,
और 9 कितना हुआ तुम्हारा 35 हुआ, 35 और 20 तुम्हारा कितना हुआ 55 हुआ। इन सबको भी यहाँ पे जोड़ देगा, इन सबका योग भी इन सबका योग भी पूछ लेता है, या फिर लास्ट में ये ऐसे भी सोच सकता है कि योग तुम्हारा 55 आया, फिर इन दोनों को जुड़ाएगा ये, कितना आया 10 आया, फिर इन दोनों को जुड़ाएगा ये, फिर तुम्हारा कितना आया 1 आया। यूनिट डिजिट तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा। इस तरीके से भी ये सोच सकता है। तो ये इस तरीके की कोडिंग यहाँ पे करा सकता है आपसे। ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसे ही बनती है, और भी यदि वो सोच सकता है तो और भी तरीका उसके पास है, कई तरीके हैं। पर मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5-7 क्वेश्चन, जिससे कि आपका माइंड यहाँ पे खुलेगा कि हाँ, ये ऐसे सोच सकता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो आगे चलते हैं हम। जैसे कि ये है, तुम्हारा ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को इसने इस तरीके से लिखा। अब देखिए यहाँ के पहचान क्या है, यहाँ पे संख्या आ गई, इसका मतलब ये कोडिंग है। क्या है? नंबर कोडिंग है। अब देखो इसमें ये क्या कर रहा है, टी है हुआ, आर है एस हुआ, प्लस वन हुआ, ए है, ए का मतलब आई है, का मतलब प्लस वन का मतलब 4 है, आर का मतलब प्लस वन का। देखिए देखिए पहले तो इसे चेंज करिए आप, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहाँ पे आपको करना है, इसमें प्लस वन किया हमने टी में तो यू, आर में प्लस वन किया तो तुम्हारा क्या हुआ एस हुआ, ए में प्लस वन किया, ए में प्लस वन नहीं करेगा, एक की जगह यहाँ पे 4 है तो ये 4 है, तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्रमांक बताया था 1 2 3 4 5 बताया। तो ऐसे ये ओ को 4 मान रहा है और एक को कितना मान रहा है 1 मान रहा है, ये तुम्हारे हो जाएगा 1। ठीक है, और सी में एक जोड़ेगा तो डी हो जाएगा, टी में 1 जोड़ेगा तो यू हो जाएगा, और ओ में ओ तुम्हारे 4 यहाँ पे दे ही दिया, आर में प्लस वन करेगा, यानी कि इसका डिकोडिंग इसका ये है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या इसमें प्लस वन करेंगे, एम को एन हो जाएगा तुम्हारा, ए का बी हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी बी नहीं होगा, ए को क्या मान रहा था क्रमांक मान रहा था, एन का ए का मतलब ए हो जाएगा, सी में प्लस वन करेगा डी हो जाएगा, एच में प्लस वन करेगा तो आई हो जाएगा, आई में आई कितने पे आ रहा है तुम्हारा 3 पे आ रहा है, 3 यहाँ पे मान लेगा, एन तुम्हारा कितने पे आ रहा है 14, तो 15 पे तुम्हारा ओ हो जाएगा, कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है 2 तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे भी वो सोच सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4 इसे मान सकते हैं, और इनके क्रमांक तो तुम्हारे को पता ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन। जैसे ये पॉकेट है, पॉकेट को इस तरीके से लिखा, तो इसको किस तरीके से लिखे, पी है तुम्हारा कितने पे आता है 16 पे आता है, 16 को जोड़ दिया 7 हो गया, ओ तुम्हारा 15 पे आता है, दोनों को जोड़ा 6 हो जाएगा, सी तुम्हारा 3 पे आता ही है, ठीक है, 1 डिजिट में करना चाह रहा है, ए तुम्हारा 11 है तो 2 बना दिया, एक एक को जोड़ के, ए ई 5 पे है तो 5 हो गए, 20 को जोड़ दिया 2। इसको कैसे लिखेंगे हम, 18 है तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 19 है कितना हो जाएगा 10, 10 को भी फिर जोड़ देगा तो 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 14 है 14 को जोड़ेगा तो कोडिंग ये कितना है 2 2 4 1 5 2 4 1 5। समझ गए मेरी बात को, कैसे ये जोड़ रहा है। वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, जैसे कि आ रहे हैं वैसे मैंने आपको आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि राम को कितना लिख रहा है 32 लिख रहा है, तो एम एन को एम ए को एम ए एन को क्या लिखेगा, राम है, देखिए जोड़ते हैं एक बार, 18 और एक 19 और 13 कितना हो जाता है तुम्हारा, तो 32 हो जाएगा, तो इसको भी जोड़ लीजिए, 14 28 हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि ये 13 है, इसको दे देंगे तो तुम्हारा कितना 28 हो जाएगा, बस यही तो पूछना है, और क्या है, और क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन है। देखो नंबर कोडिंग बिल्कुल सरल सा आएगा, तुम्हारा होटल है, होटल उनको 12 लिख रहा है, यानी कि 12 है कम है, यहाँ पे तो संख्या ज्यादा जुड़ेगी, यहाँ पे कम संख्या देखने को मिलते हैं, तो वहां का उसका मतलब कुछ न कुछ कैसे डिवाइड कर रहा है, या फिर एक साथ ज्यादा संख्या आपको देखने को मिलती है, हम सीरीज में देखते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, ज्यादा एक साथ बढ़ती है तो क्या मल्टीपल में होता है, कम एक साथ करती है तो क्या डिवाइड में होता है,
ये एक दो बढ़ रही है तो क्या प्लस माइनस में होता है, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आपको सोचना है। एच है तुम्हारा कितने प्यारा है, 8 प्यार है। ओ कितना प्यारा है, 15 प्यारा है। 8 और 15 कितना होता है तुम्हारा, 23 हो गया। 20 इसमें जोड़ेंगे क्या, 43 हो जाएगा। 5 इसमें जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा, और 12 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो गए। 12 कैसे आया, क्या 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या 12 आ जाता है। तो 5 से डिवाइड किया तो 12 आ जाएगा, यानी कि संख्या से डिवाइड करवा रहा है योग करा के। तो इसको क्यों करें, हम इसको करेंगे डायरेक्ट ही। 18 और 5 कितना होता है, क्या 23 होता है। 23 और 4 कितना होता है, क्या 28 होता है। 28 को कितने से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 संख्या थी, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 है तो 3 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 28 से। 28 3 से तो कट ही नहीं रहा, क्या होएगा, देखा एक बार जोड़ने में तो गलती नहीं कर दी है। 18 और 4 22 और 5 27, सॉरी 27 है तुम्हारा, ठीक है। 27 है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा कितना आ जाएगा, डेढ़ का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या था, यही है। जैसे सर को बाण में लिख रहा है तो मैडम को क्या लिखा, 64, टाटा को क्या लिखेगा। देखिए सर है, कितना है, 19 और 9, 9 28, 28 और 18, 28 और 18 दो दे दिया तो कितना हो जाएगा, 30 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ये 46 डबल बढ़ रहा है क्या, 46 दूना बाण में होता है, गुणा कर रहा है। यहाँ पे भी गुणा कर दो, टाटा को 20 20 और 44 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा। 20 ही हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, दो ये जुट जाएगा तो 42 हो जाएगा। 42 को 2 से मल्टीपल करेंगे, 84, क्या 84 हो जाएगा तुम्हारा इसका। ऐसे ही क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। पेट को 8 लिख रहा है, पेट को 60 लिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बी 2 1 और 4 गुणा कर रहा है, 8 हुआ। पेट को भी ऐसे गुणा किया इसने, पेट को भी क्या, सी टी को भी क्या गुणा कर देंगे, 5 1 100 हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए मेरी बात को, कैसे कर रहा है, ये आपको सोचना आना चाहिए। टप को 35 लिख रहा है, गिव को 34 लिख रहा है, फ्रॉम को क्या लिखेगा। देखो टप है, इसको 35 लिख रहा है, किस तरीके से लिख रहा है वैसा, एक बार जोड़ते हैं। देखो टी तुम्हारा 20, 20 और ये 20, यानी कि 41 और 6 दूनी 12, तो इसको दे दूंगा 43 हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे क्या 53 हो जाएगा तुम्हारा इसका, क्या 53 हो जाएगा। 53 को किस हिसाब से लिख रहा है, क्या इसको उल्टा कर दिया, ये 35 बना दिया 53 का, इसको इधर ले आया और इसको इधर ले गया। ऐसे ही यहाँ पे किया होगा इसने, यहाँ पे क्या किया इसने, फ्रॉम को एफ और 18, 24 और 15, 24 और 15 कितना होता है तुम्हारा, 39 हुआ। 39 और 13, एक उसको दे दिया तो 40 और 12 52, 52 यहाँ पे हो रहा है, तो 52 यहाँ पे हो रहा है तो क्या करना, हमारे को 2 को इधर देना, क्या 25 हो, ये तुम्हारा आंसर हो। क्लियर है, समझ गए। मैं भी थोड़ा थक गया, अब मैं समझा भी सही से नहीं पा रहा हूँ, और ये बोल भी सही से नहीं पा रहा होगा, समझ रहे होगे आप मेरी बात को। तो ये क्या है, इसको इधर इधर से कर दिया, इसमें सोच रखा, ठीक है। आगे राम को 6 लिख रहा है, मैन को क्या लिखेगा, राम यानी कि 18 और एक 19 और 13, 3 है तो एक उसको दे दिया, 20 12 बच्चा 32 हो जाएगा तुम्हारा। 32 है तो क्या किस हिसाब से लिख रहा है, 3 2, इन दोनों को गुणा कर रहा है, 6 हो जाएगा। मैन को क्या करेगा, 14 दूना 28 होता है तुम्हारा, 28 को इन दोनों को गुणा करेगा तो क्या 16, समझ रहे हो। ठीक है। तो लॉन्ग को 3 लिख रहा है तो नोट को क्या लिखेगा, 4, और नेम को लोग, हेलो, क्या यहाँ पे डिवाइड की संभावना बन रही है। 12 और 15 कितना होता है तुम्हारा, 2 दे देंगे 7 हो जाएगा, और यानी 27 तुम्हारे यहाँ पे। 27 और 14 कितना होता है तुम्हारा, 41 और 7 कितना हो जाएगा, 48। 48 को क्या किससे डिवाइड कर रहा है, 48 को कितने से डिवाइड कर रहा है ये, 16 दोनों 32, 16 48, क्या 16 से डिवाइड कर रहा है ये। जब भी तुम्हारे यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे नोट को कितना से करता होगा। नेम को क्या लिख सकते हैं हम, 14 28 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 28 और 5 32, 32 को जब डिवाइड करेंगे तो से हमारा क्या आ जाएगा। क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है,
गेन को ये लिख रहा है, लॉस को क्या लिखेगा? गेन का मतलब 7 है, ए का मतलब ये है, आई का मतलब 9 है, एन का मतलब 5 है, ये को जोड़ 5 बन गए। ऐसे ही आप इसको जोड़ना है। 12 को 3 लिख सकते हैं, एस को 6 लिख सकते हैं, सॉरी ओ को 6 लिख सकते हैं, पे आ रहा है तो 19 है, 10 यानी कि एक इन्हें बना दो। 36 11 तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है, गो को 32 लिख रहा है, से 56 लिख रहा है, सेम को क्या लिखेगा? गो है तुम्हारा 7 है, और ये कितना है? 7 है, तो 7 और 15 कितना हो तुम्हारा? 22 हुआ। 22 तो गुणा करते हैं, गुणा भी नहीं। ठीक है, गो को ये उल्टा भी कर सकता है। देखिए, जी का टी होता है तुम्हारा, और ओ का क्या होता है तुम्हारा? ओ का के पी, सॉरी, डव होता है। ऐसे होता है, 20 हुआ तुम्हारा, और यहाँ पे 12 हुआ। 20 और 12 कितना होता है? तुम क्या करके लिख रहा है भाई साहब? उल्टा भी कर सकते हैं। देखो, एस है तुम्हारा, एस को जी बोलते हैं, एच हो गया। ओ का उल्टा क्या हो गया तुम्हारा? एल हो गया, या एन हो गया, इवनिंग। तो ये 12 हुआ, ये कितना हुआ दोस्त तुम्हारा? सॉरी सॉरी, एच तुम्हारा 8 हुआ, एच 8 हुआ, फिर 12 हो जाएगा, फिर एन को क्या लिखेंगे? 14 लिखेंगे। पी को कितना लिखेंगे? पी को कितना लिखेंगे? पी को हम लिखेंगे यहाँ पे 21, सॉरी 22 लिखेंगे। पी को कितना लिखेंगे? 22 यहाँ पे लिखेंगे। पी को क्या लिखेंगे दोस्त? 22 लिखेंगे। जब इनको जोड़ेंगे, देखिए 14 दूना 28 कर सकते हैं, 2 इसको दे देंगे। 28 और 20 कितना हुआ तुम्हारा? 28 और 20 क्या तुम्हारा 58 हुआ। 58 में 8 जोड़ेंगे तो क्या तुम्हारा 56 हो जाएगा, सॉरी 65, 66 हो जाएगा। 66 हो रहा है, इसका योग 66। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको समझना है। एक ये क्वेश्चन इस तरीके का भी तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है। अभी ये है ना, इसको आपको लिखना नहीं है। हु आर यू है, तो हु आर यू को नीड नेम, वेयर आर यू है, तो इसको ये लिख रहा है। तो वेयर का मतलब पूछना चाहता है, इसका मतलब पूछना चाहता है दोस्त, वेयर का मतलब पूछना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको सोचना कैसे। यहाँ पे सबसे पहले वो चीज उठाइए, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे नी और सी रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे नी और सी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है, इसका ये है और उसका ये है। यहाँ पे नी और सी रिपीट हो रहा है तुम्हारा, नी और सी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे क्या कॉमन है? आर। और यहाँ पे भी आर कॉमन है, या आर कॉमन है, तो ये आर का मतलब यहाँ पे नी भी हो सकता है, और यहाँ पे नी भी हो सकता है, और सी। ये ई लगा लेना, ध्यान रखना है। नी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, आर का मतलब। और क्या चीज कॉमन दिख रही है? यू यहाँ पे भी है, और यू यहाँ पे भी है। तो यू भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, वाई ओ यू। यू को हम क्या मान सकते हैं? नी भी मान सकते हैं, और सी भी मान सकते हैं। यू को हम नी भी मान सकते हैं, और सी मान सकते हैं। यहाँ पे बचा तुम्हारा क्या? हु और वेयर। हु और वेयर बचा तुम्हारा। तो वेयर को हम क्या लिख सकते हैं? जो तुम्हारा वेयर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि इसका और इसका कोड इस, और जो तुम्हारा हु बचा, तो ये क्या होगा? तुम्हारा टीम होगा। हु बचा जो क्या होगा? तुम्हारा टीम होगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मतलब तो क्या हुआ हमारा? नी और सी हुआ। नी और सी हुआ, तो ये आर का जब मतलब आपसे पूछ लेता है, यहाँ पे वेयर की जगह यदि आर दे देता, तो उसका ऑप्शन ये होता, या तो नी होगा या सी होगा। और यदि यू दे देता है, उसका मतलब भी या तो नी होगा सी होगा। क्योंकि हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यू का मतलब या नी है या सी है, कि दोनों जगह यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। और यहाँ पे वेयर का मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी एल यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पेयर का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये तो हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका है हमारा। पर देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज, अब आप मेरे को पता, आप समझ ही नहीं पाए होंगे मैं इसको किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल। देखो, बात ऐसी है दोस्तों, बात कुछ भी नहीं है। जैसे कि आपको ये वर्ड दिया, उसने ये इस तरीके से दिया, इसको ये लिखा, उसको इस तरीके से लिखा। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, लिखना कुछ भी नहीं है। आपको चेक करना क्या है कि पूछ क्या रहा है यहाँ पे?
वेयर पूछा है। तो वेयर का तुम्हारा यहाँ पे है, वेयर तुम्हारा यहाँ पे है। तो इसका आंसर हमारे को कहाँ मिलेगा? इसमें मिलेगा। इसका आंसर कहाँ पे मिलेगा हमारे को? मिलेगा, क्योंकि वेयर है इसका कोडिंग वो है, तो उसका आंसर हमारे को वहीं मिलेगा। जब हमारे को उसका आंसर वहाँ पे मिलता है, तो आप इसमें वो संकेत देखिए जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। जो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, ई हो रही है, ई यहाँ पे भी हो रही है। पर इतनी बार हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे सी हो रहा है, यहाँ पे भी सी हो रहा है। दोनों को काट दिया आपने, दोनों को काट दिया, तो इसका मतलब है ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी आर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी आर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे यू रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी यू रिपीट हो रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको? जब आपको ये आपने ऐसे काट दिया, बचा क्या तुम्हारा? हु और वेयर बचा। हु और वेयर बचा। हु का मतलब यहाँ पे क्या है तुम्हारा? हु का मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या बचा? हिम बचा। और वेयर का मतलब तुम्हारे यहाँ पे क्या बचा? डेल बचा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे आप उनको कर सकते हो। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। क्या समझ गए मेरी बात को? ये तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा, पेयर का BLE। ठीक है, तो दोस्त ये कंप्लीट है मेरी तरफ से पूरा कोडिंग डिकोडिंग। आपको मैं क्वेश्चन पहचानना भी बताया, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, पहले क्या चीज सोचनी है, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर किया हूँ। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और सभी को यहाँ से, जैसे तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हुआ, उसके बाद में मैं नेक्स्ट तुम्हारा जो टॉपिक लेके आऊंगा, इसी तरीके से वन शॉट में कंप्लीट करा दूंगा। कोई भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आप दुनिया की कोई सी भी उठा लेना और वहां से आप क्वेश्चन कर लेना, आपसे हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हेलो।